प्यारे मित्रों, मनीष कश्यप का अब बहुत ही बुरा फंस गया है। लेकिन वहीं पे जो मनीष कश्यप के चाहने वाले ने बिहार बंद करवाया, 23 तारीख को ऐलान किया था, मगर सक्सेस नहीं हुआ। बता दें आपको मनीष कश्यप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जो तमिलनाडु का फेक वीडियो बनाया था उसी ने बनाया था और कुछ लोग उसको साथ दिया था। यहाँ तक कि उसमें बीजेपी नेता का भी हाथ था। आपने सुना होगा मनीष कश्यप जो आयांश मामले में मनीष कश्यप ने लोगों से चंदा करवाया और पैसा कहां गया कोई किसी को पता नहीं चला। आपको बता दें आयांश का मामला अभी बहुत ही मुद्दा बना हुआ है। लेकिन जब आयांश के पिता ने जब ट्वीट करके बताया और कैसे हमारा बच्चा बचा और महीने महीने लाखों रुपया खर्च होता है, तो सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। और आइए सुनते हैं विनय दुबे जी की ये बातें। उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा अफसोस जताया कि इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो ये बात सही है। तो विनय दुबे ने बहुत ही अफसोस जताया। आइए सुनते हैं विनय दुबे की ये बातें। दुबे मुंबई से इसमें अपने बिहार और उत्तर प्रदेश के दौरे से वापस मुंबई पहुंच चुका हूं। ये वीडियो आज बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बड़ा सवाल है जो पूरा देश जानना चाहता है कि बिहार में सबसे बड़े मामले यानी कि आयांश का मामला, जिसमें करोड़ों रुपए दवाई के नाम पे, इंजेक्शन के नाम पे जमा किए गए, उन पैसों का क्या हुआ? आयांश आज किस हालत में है, किस स्थिति में है, ये पूरा देश जानना चाहता है। तो आप उन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं खोज के लाया हूँ, क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले तक मैं भी इन सवालों के जवाब से अनजान था। मेरी कोशिश थी कि इस जवाब को मैं हासिल कर पाऊँ, लेकिन मैं नाकाम रहा। मैंने पटना और बिहार के कुछ यूट्यूब चैनल्स और न्यूज़ चैनल्स को मैंने अपने बयान में ये कहा था कि इस पैसों का आखिर क्या हुआ, इस पे सवाल क्यों नहीं किया जा रहा। कारण था कि बिहार में एक अफवाह ऐसी भी थी कि मनीष कश्यप, जो कि इस समय बिहार और तमिलनाडु के फर्जी वीडियो मामले में गिरफ्तार है, उसने इस क्राउड फंडिंग, इस चंदे, इस आर्थिक मदद के एक बड़े हिस्से यानी कि करोड़ों रुपए लेकर इस मामले को अधूरे में छोड़कर भाग निकला। ये सारे तमाम सवालात आपके भी मन में होंगे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। आज आयांश किस स्थिति में है, आयांश का परिवार क्या कर रहा है, आयांश के लिए जो पैसे जमा हुए उसका क्या हुआ, इस वीडियो में वो तमाम जवाब आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि मैं जब बिहार से निकला तो मुझे उनके पिताजी ने संपर्क किया। आलोक सिंह उस अभागे आयांश के पिता हैं जो इस गंभीर बीमारी से ग्रसित है। दिन दिन भर वो इस पीड़ा में अपने आप को पा रहे हैं, जो अपने एक छोटे से बच्चे को तकलीफ़ में देखता है। लेकिन वास्तविक जो सवाल थे उसका जवाब आलोक सिंह ने अपनी 21 मार्च 2000 के फेसबुक पोस्ट पे किया है। ये करना इस समय उनके लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि बार बार आयांश को लेकर बिहार के यूट्यूब सोशल मीडिया पर सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो पोस्ट जिसमें कि आयांश के पिता यानी कि आलोक सिंह ने पूरी जानकारी अपने फेसबुक पेज पे दिया है। उनका पहला पोस्ट आता है 21 मार्च 2023 यानी मंगलवार के दिन सुबह 10:16। आपके स्क्रीन पर ये जो स्क्रीनशॉट दिख रही है, ये आयांश के पिता आलोक सिंह का फेसबुक पोस्ट है। मैं इसे पढ़ के बताना चाहता हूँ कि आखिर इस समय आयांश की स्थिति क्या है। आलोक सिंह जी लिखते हैं, जब से तमिलनाडु प्रकरण में मनीष कश्यप पर कानूनी कार्रवाई हुई है, तब से कुछ सड़क छाप यूट्यूबर यूज़ लेने के लिए आयांश का नाम घसीट रहे हैं। हम बता दें, वैसे अनेकों बार बता चुके हैं कि मनीष कश्यप ने ना 1 रुपया लिए हैं, ना 1 रुपया दिए हैं हमको। यानी कि मनीष कश्यप ने इस मामले में कोई भी पैसा नहीं लिया है, ऐसा आलोक कुमार सिंह यानी कि आयांश के पिता का कहना है। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने 1 रुपये की मदद भी नहीं की है। यानी कि उन्होंने बहुत क्लियरिटी इस बात में ला दी है कि मनीष कश्यप की भूमिका इस मामले में क्या थी। उनका जो आखिरी लाइन था वो था कि मनीष कश्यप ने ना 1 रुपया लिए हैं, ना 1 रुपया दिए हैं हमको। आगे वो लिखते हैं, मनीष कश्यप आए, अपना न्यूज़ बनाए और गए, जैसे अनेकों पत्रकार और यूट्यूबर आए थे। और आयांश, मेरा बच्चा अगर आज सलामत है तो एक दवाई का नाम है,
दवा के कारण जो महीने में लगभग 6 लाख कीमत का पड़ता है। 18 से 19 महीने से चल रहा है। एक इंजेक्शन है, दवा है जिसकी कीमत 6 लाख रुपए है, जो कि पिछले 18 से 19 महीने से इसे आयांश को लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से आज आयांश ज़िंदा है। और अनेकों ऑपरेशन भी हुए अभी तक। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन आयांश को झेलने पड़े हैं। ये भी इस पोस्ट में क्लैरिटी मिल रही है। हमने अपने बच्चे के लिए कैंपेन शुरू किया था, मगर कुछ नरभक्षी इसे असफल करके आयांश को मारना चाहा, जो कि इसमें लगभग सफल भी हो गए। हमारे कैंपेन में मुख्य मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़ 18, आज तक, एबीपी, जी न्यूज़, हिंदुस्तान भास्कर, जागरण इत्यादि के साथ अनेक यूट्यूबर, कई राजनेता, विधायक, मंत्री, सांसद, आईएएस, आईपीएस, बिहार सरकार के अनेकों अधिकारी, अनेकों समाजसेवी, अभिनेता पवन सिंह और खेसारी लाल, अनेकों कलाकार, वकील, डॉक्टर, श्रमिक, हमारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव, मोहल्ला और दूसरे प्रदेश के लोग, सब ने हमारे आयांश के लिए डोनेशन किया। हमने तात्कालिक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी गणमान्य लोगों को अप्रोच किया। कहीं से इस बीमारी का सरकारी समाधान नहीं हुआ तो मजबूरी में लोगों से मदद मांगा। उनका बहुत स्पष्ट कहना था, किसी भी प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर किसी ने भी सरकारी प्रशासनिक मदद नहीं की। आखिर में सोशल मीडिया पर आकर इसके लिए मदद मांगा गया। अब उन्होंने एक सवाल पूछा है कि अब ये बताओ घटिया मानसिकता के यूट्यूबरों कि तुम्हारी ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कंपटीशन मनीष कश्यप के साथ होगा, इसमें हमारे 2.5 साल के मासूम बच्चा आयांश का नाम घसीटते शर्म नहीं आता? एक बार अपने अंतरात्मा से पूछना। और डोनेशन आयांश के लिए हुआ था और आयांश के दवा पर ही खर्च हो रहा है और होगा। दुनिया का कोई कानून मना नहीं कर सकता। एक दुर्लभ बीमारी ग्रस्त आयांश का जीवन का अधिकार है। जिसको आयांश से मिलना है, घर पर आ जाना, जहां पहले आए थे वहीं पर हैं। एक भावुक पिता की ये अपील है। उन्हें इस पोस्ट को इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि लगातार मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा था, लेकिन ऐसा कोई सोर्स नहीं था जहां पर इसकी जवाब ढूंढे जा सके या मिल सके। इसके बाद 10:16 के इस फेसबुक पोस्ट के बाद आलोक सिंह जी एक दूसरा पोस्ट भी करते हैं जो बहुत ही भयानक और दर्द भरा था। एक पिता के लिए ये बहुत ही मुश्किल घड़ी थी जिसे मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूँ। मंगलवार सुबह 11:42 ये आलोक कुमार सिंह के फेसबुक वॉल पर ये पोस्ट आयांश के फ़ोटो के साथ पोस्ट की जाती है। इसमें लिखा हुआ था कि हम चाह तो नहीं रहे थे पोस्ट करना, पता नहीं आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। अभी आयांश बाबू का 2 फ़ोटो पोस्ट कर रहा हूँ। एक पहले हफ्ते के कैंपेन के समय का है और दूसरा आज का। हिम्मत तो नहीं हो रहा है वर्तमान फ़ोटो डालने का, मगर क्या करें, उन्हें दिखाना भी ज़रूरी समझता हूँ जो दूर से हैं और आ नहीं पाते और देखना चाहते हैं। हमको इसका कपड़ा चेंज करने में भी सिहर जाते हैं, फिर भी करना तो पड़ता ही है। हम लोग तो रोज़ाना स्थिति से गुज़रते हैं। 11:42 का इस फेसबुक पोस्ट पर आयांश की 2 तस्वीरें हैं। एक कैंपेन के समय की है, दूसरा मार्च 2023 की। मैं इस फ़ोटो को देखकर सिहर गया। मैंने कोशिश की कि मैं आलोक सिंह को फ़ोन करके इसके लिए जानकारी लूँ। मैंने जब उन्हें फ़ोन किया तो उनका फ़ोन नहीं उठ पाया। कुछ देर बाद मैसेज आया कि इस समय मैं बात नहीं कर सकता, थोड़े समय में कॉल करेंगे। लेकिन लगातार यात्रा के दौरान ये मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन मैं अब जो कहने जा रहा हूँ उसके लिए बहुत बड़े कलेजे की ज़रूरत है। मैं जब पटना में था तो इनके परिवार से मैंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा संपर्क सूत्र नहीं मिल पाया जिससे इस परिवार की, आयांश की और उस करोड़ों रुपए के अनुदान की जानकारी और वास्तविक स्थिति का मैं पता कर सकूं। कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर, कुछ यूट्यूब चैनल्स पर, कुछ मीडिया बाइट्स में मैंने ये बात रखी थी कि आयांश के उस 6 करोड़ या 7 करोड़ रुपए का जो अनुदान जमा हुआ था उसका क्या हुआ। क्या मनीष कश्यप उस पैसे को लेकर भाग गया? क्या वो परिवार केवल एक बीमार बच्चे को दिखाकर उगाही का जरिया था? इस तरह के कड़वे सवाल मैंने सोशल मीडिया पे रखे, लेकिन जब मुझे वास्तविकता का पता चला तो मैं इसके लिए आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कभी कभी सामाजिक जीवन में कुछ चीज़ें आपसे दूर हो जाती है,
आप उसके बाद में एक अवधारणा अपने दिमाग में बना लेते हैं और उसी के हिसाब से अपनी आगे की परिस्थितियों पर बात करते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। अयांश के परिवार से संपर्क न होना, अयांश की वास्तविक स्थिति की जानकारी न होते हुए मैंने अयांश के बारे में, उसके बीमारी के बारे में, अयांश के इलाज के लिए जमा हुए करोड़ों रुपए पर मैंने सवाल खड़ा किया। एक पिता की मनस्थिति को न जानते हुए मैंने उन शब्दों का प्रयोग किया जिसे मुझे नहीं करना चाहिए था। इस वीडियो के माध्यम से मैं बिहार, पूरे देश और ख़ास तौर पे अयांश के पिता आलोक सिंह, अयांश की माताजी को मैं हाथ जोड़कर इस पूरे कृत्य के लिए दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे इस माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं है। मैं जानता हूँ कि कुछ सवालों के जवाब ना होते हुए, मेरी उस स्थिति की, उस समय की स्थिति को देखते हुए वो सवाल जायज़ थे। आप अगर इस चीज़ों को क्लियर कर देते तो शायद ये सवाल खड़े ही नहीं होते। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी विषय पर आप बात करें, उसकी पूरी जानकारी ले लें। मैंने भी जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उस समय कोई भी सूत्र ऐसे नहीं मिले जहाँ इस सवालों के जवाब तक पहुँचा सके। मुझसे अयांश को लेकर, उस मामले को लेकर कुछ गलतियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से आलोक सिंह, उनका परिवार और ख़ास तौर पर अयांश की जो आत्मा है वो दुखी होगी। मैं खुले मन से सार्वजनिक तौर पर आलोक सिंह, अयांश, उसके परिवार, उसकी माताजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं। और मैं आशा करता हूं कि मेरे इस गलत बयानबाजी पर, मेरे इस आपको ठेस पहुंचाने वाले प्रश्नों पर आप मुझे माफ़ करेंगे। मैं जानता हूं कि ये माफ़ी योग्य नहीं है, क्योंकि मैं भी एक पिता हूं। मैं समझ सकता हूं अपने आँखों के सामने अपने बच्चे की इस तरह की स्थिति को मैं किस तरह से झेल पाऊंगा। मैं सैल्यूट करता हूं आपके जज्बे को, मैं सैल्यूट करता हूं आपकी हिम्मत को कि आपने अपने आँखों के सामने ये सब होते हुए भी इतनी हिम्मत की, इतने पोस्ट के साथ आपने उसकी वास्तविकता को लोगों तक पहुंचाया। ये बहुत ही कलेजे और धैर्य और हिम्मत का कार्य है। मैं आलोक सिंह, अयांश और उसके तमाम परिवारों को ये आश्वस्त करता हूँ कि जब भी अयांश को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग एक साथ खड़े हैं। जैसे मैं पिछली बार भी अयांश के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहा, आगे भी अयांश के साथ हैं। अगली बार जब भी पटना आऊँगा, अयांश के पैर को हाथ लगाकर उससे माफ़ी मांगकर अपनी गलती के लिए मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। और उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कभी कोई चीज़ को रखें तो कृपया सही तथ्यों के साथ रखें। मैं सामाजिक जीवन में हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि जो वास्तविक चीज़ें हैं, जो हकीकत है, उसी को देश के सामने रखें। और इस दौरान अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो सार्वजनिक तौर पर खुले दिल से उसके लिए भी माफ़ी भी मांगे, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक और एक सही इंसान की ये पहचान होती है कि अपने गलत कृत्यों की वो माफ़ी भी मांगे। इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं आगे से इस तरह की चीज़ों पर विशेष ध्यान रखूँगा और जल्द पटना आकर इनके परिवार से उस छोटे से बच्चे के पैर को हाथ लगाकर माफ़ी मांगकर अपने इस प्रायश्चित को करने की कोशिश करूँगा। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोशिश करें कि ये वीडियो अयांश के परिवार तक पहुँचे, उन बिहार के तमाम लोगों तक पहुँचे जिनके मन में अयांश को लेकर एक भ्रम, एक गलतफहमी पली हुई है। अगली वीडियो बहुत जल्द। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्यारे मित्रों, अयांश के पिता आलोक सिंह जी से विनय दुबे ने माफ़ी मांग लिया है, तो हो सकता है विनय दुबे को माफ़ कर दिया जाएगा और विनय दुबे जल्द ही पहुंचेगा बिहार, जहां अयांश के पिताजी है। तो इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।